जो रिश्ता पक्का हुआ उर्दू से मेरा, वो गालिब के जरिए। जब गुलजार भाई ने मुझे चुना मिर्जा गालिब का किरदार करने के लिए, तो पहली बार मेरा तारुफ हुआ उर्दू शायरी से, उसकी गहराई से, जैसा कि मैंने कहा, और उसके प्रोफंडिटी से। वरना उससे पहले मैं समझता था कि वर्ड्सवर्थ और कीट्स और रॉबर्ट ब्राउनिंग ही शायर हैं दुनिया भर में, और शेक्सपियर और शॉ ही नाटक लिखने वाले लोग हैं, और कोई है ही नहीं। और गालिब साहब को पढ़ के जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, मैं बिल्कुल दंग रह गया। तो इसीलिए हमने कोशिश की कि हमारे अपने बच्चों को हम सबसे पहले उर्दू बोलना सिखाएं। अंग्रेजी तो वो स्कूल में सीख ही जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो नीचे जो आएगा जाएगा टाइप की हिंदी बोलनी शुरू करें। और हुआ यही। और फिर दूसरी बात ये कि मराठी जबान जो है वो शायद इतनी रिच ना होती अगर उसमें सैकड़ों फारसी के लफ्ज ना होते। ये बात सुन के मराठी लोग भी हैरत में पड़ जाते हैं कि मराठी में फारसी के अल्फाज हैं। जाहिर है होंगे, भाई औरंगजेब ने हुक्म चलाया था उस इलाके पर, और कई अल्फाज हैं मराठी के जिनको मराठी लोग भी नहीं जानते कि ये इनका ओरिजिन जो है फारसी है। और कहीं ना कहीं आई थिंक एक कॉमन लैंग्वेज की तरफ अगर हम बढ़ने की कोशिश करें, कहीं शायद एक एस्परांतो पैदा हो जाए, सारी जबानों का जो एक जुज हो। हाँ, और उर्दू खुद जबान बनी हुई है हर तरह की जबानों को बोरो करके, है ही मिश्रण वाली जबान वो। और ये तो हिंदुस्तान की खासियत है कि हम लोग हैं ही मिश्रण वाले। हम लोग एक फुल सैलेड बोल हैं, एक तरह का कुछ नहीं चल सकता यहाँ। तो अब क्या हो गया है साहब, ये तहजीब, ये जबान कहाँ चली गई? नहीं, वो तो सत्यानाश तो हो गई गई जबान। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि हिंदी फिल्मों में कौन सी चीज बेहतर हुई है? उर्दू तो खैर सुनाई देती ही नहीं। एक वक्त था जब सेंसर सर्टिफिकेट पे लिखा आता था लैंग्वेज ऑफ द फिल्म, और अक्सर उर्दू होता था। हालांकि वो सब मुस्लिम सोशल्स नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उर्दू इसलिए लिखा जाता था क्योंकि शायरी जो लिरिक्स होते थे वो उर्दू में होते थे। जो डायलॉग राइटर्स थे पुराने, वो सारे पारसी थिएटर के लोग थे जो उर्दू में लिखा करते थे। और फिर उर्दू का असर तो पड़ा ही। अब गानों में ही देख लीजिए, अगर मैं मिसाल दूं तो जुल्फ या घटा या गुरूब, इस तरह के अल्फाज कहीं आपको सुनाई नहीं देंगे किसी गाने में। सुनाई देंगे तो बेहुदा अल्फाज, और बेहूदगी तो फिल्मों के उन्वानों में भी आ गई है। और उन्वानों की इतनी कमी पड़ गई है कि अब हम पुरानी गानों को का उन्वान लेके उनको फिल्म का उन्वान बना देते हैं। यही सवाल असल में मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने तो फरमाया, लेकिन आपके लिए तो ये एक सीखी हुई जुबान है। जाहिर है कि यह आपकी पहली जुबान या मादरी जुबान तो नहीं है उर्दू, इट्स अ लर्न्ड लैंग्वेज फॉर यू। तो आपका उर्दू से क्या रिश्ता, किस तरह से शुरू हुआ, उसका आगाज कैसे हुआ? मेरा रिश्ता उर्दू से बचपन में बना, क्योंकि मेरी माँ के बहुत सारे दोस्त, मेरी माँ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा में काम किया करती थी, और उनके बहुत सारे दोस्त बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे। बहुत सारे शायर उनके दोस्त थे, बहुत लेखक उनके दोस्त थे। इप्टा में काम करते थे साथ मिलकर के, ये सब साथ रहते थे। और मैं बचपन से ही उनके घरों में जाया करती थी। उनकी बातें समझ में बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल ज़बान के मानी नहीं असर करते थे मुझे, लेकिन वो साउंड और उसकी खूबसूरती, उसकी मिठास, वो कानों में बचपन से पड़ी। बोला बहुत कम मैंने, लेकिन वो मेरे कानों में वो बचपन से रही है। और जब मैं बड़ी हुई और फिर से जब एनएसडी में आए, हाँ, बाकी हिंदी फिल्मों के जरिए तो हम सबका कुछ ना कुछ तारुफ उर्दू से रहा है। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों का तारुफ सिर्फ हिंदी फिल्मों और उनके गानों के जरिए बना है उर्दू ज़बान से। मेरा भी यही हाल था। और जब मैं एनएसडी आई तो यहाँ की ज़बान, जो हम लोग नाटक जिसमें करते थे, वो ज़्यादातर उर्दू होती थी। बहुत ज़्यादा आदत नहीं पड़ी मुझे बोलने की। लेकिन फाइनली जब नसीर ने इस्मत चुगताई की कहानियाँ करना शुरू की, तब पहली बार मैंने ध्यान से उर्दू सीखना शुरू की। रत्ना जी, आपसे मेरा एक सवाल ये था कि आप
इस्मत और मंटो को जो आपने ड्रामेटाइज किया, क्या ये आपका पहला तजुर्बा था ओरिजिनल उर्दू लिटरेचर को ड्रामेटाइज करने का, या इससे पहले भी ओरिजिनल उर्दू अदब जो है आपका रेपर्टरी का हिस्सा रहा है? और उसके बारे में कुछ बताएं जरा हम लोगों को कि कैसा रहा वो? नहीं, ये पहली बार, इनफैक्ट ये पहली बार मैंने हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में इस्मत और मंटो को पढ़ा। मैंने उनका सिर्फ अंग्रेजी तर्जुमा इससे पहले पढ़ा था जी। और ये उनकी कहानियां तो बिल्कुल मेरे लिए रेवलेशन थी। मैंने कभी सोचा नहीं था। थैंक्स टू नसीर एंड उसकी गालिब की प्रिपरेशन, मैंने बहुत सारी और भी चीज़ें पढ़ी सुनी, और सचमुच एक खजाना है उनकी राइटिंग में, क्योंकि ये बहुत ही कंटेम्पररी राइटिंग मुझे लगी। मुझे इंडियन काफ़ी सारी अपनी राइटिंग जो पर्टिकुलरली मैंने थोड़ा बहुत हिंदी गुजराती में पढ़ा था जो, और मराठी में सुना था, मुझे बहुत डेटेड लगती है कई बार। मैं पर्सनली कनेक्ट नहीं कर पाती। हिस्टोरिकली और पर्सपेक्टिव मुझे मिलता है, लेकिन वो मेरी ज़बान नहीं बोल रहा है, मुझसे बातें नहीं कर रहा है। Whereas मंटो और इस्मत ये दोनों मुझसे बातें कर रहे हैं, डायरेक्टली ऐसे मसलों पे बोल रहे हैं, ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जो मेरी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। एंड उनकी कंप्लीटली नॉन सेंटिमेंटल अदा जो गालिब में भी है, जो फैज़ में है, बहुत रोमांटिक है लेकिन अनसेंटिमेंटल है। आपके ख्याल से एक एक्टर के लिए भी और एक डायरेक्टर के लिए भी ये कितना ज़रूरी है कि वो अदब को पढ़े, उसकी क्लासिकी पढ़े, और नॉट ओनली उस ज़बान में जिस ज़बान में उसको वो काम करता है, बल्कि और ज़बानों का अदब भी पढ़े? देखिए, मैं पढ़ने को बेहद ज़रूरी समझता हूँ, लेकिन मेरी अपनी औलाद जब ये बात नहीं समझती कि उन्हें पढ़ना चाहिए, तो मैं और किसी को क्या समझा सकता हूँ। पढ़ने की आदत ही ख़त्म होती जा रही है, और बेहद मुझे घबराहट होती है इस बात से कि एक LED लाइट के ज़रिए ही पढ़ा जाता है, अगर पढ़ा जाता है तो, और पढ़ा भी बहुत कम जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर शुरुआत अपनी ही ज़बान से करें तो बहुत गनीमत है। तर्जुमों के फेवर में मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, ख़ास तौर से अंग्रेज़ी से जो हिंदुस्तानी में जो तर्जुमे होते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी भी ज़बान को किसी दूसरी ज़बान में तर्जुमा करने के लिए उन दोनों ज़बानों पर महारत हासिल होनी चाहिए। ये इतना काफ़ी नहीं है कि भाई मैं उर्दू बहुत अच्छी समझता हूँ इसलिए मैं इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा करूँ, इस तरह बात नहीं चलती। तो ख़ास तौर से ड्रामे मैं बिल्कुल तर्जुमे वाले पसंद नहीं करता, और इसीलिए मुझे तलाश थी कि हम अंग्रेज़ी नाटक, यूरोपियन नाटक करने के बजाय हम ऐसी कुछ चीज़ करें जो हमारी शख्सियत से जुड़ती हो, जो हमारे वजूद से जुड़ती हो। और इस्मत आपा की कहानियों ने मेरे लिए ये खिड़की खोल दी। उसके बाद मेरा हिंदुस्तानी अदब से तारुफ बढ़ना शुरू हुआ। मेरे ख्याल से भले ही मैं उर्दू ज़्यादा रवानी से बोलता, अंग्रेज़ी ज़्यादा रवानी से बोलता हूँगा, लेकिन मैं सोचता उर्दू में ही हूँ मेरे ख्याल से। अच्छा। जी हाँ। वाह। और क्योंकि वही मेरी है, और उसकी खुशबू और उसकी नफासत से वो मेरे दिल के अंदर है, उसका जवाब है नहीं। और उर्दू, जैसा कि रत्ना ने पॉइंट आउट किया, उर्दू भी कई ज़बानों का मिश्रण है। इट्स नॉट अ प्योर लैंग्वेज, इट हैज़ बोरोड फ्रॉम मेनी लैंग्वेजेस। तो वो ज़बान जो हमारे ख़ानदान में, हमारे घर में बोली जाती थी, उस ज़बान का इस्तेमाल मैंने करने की कोशिश की, जो ज़बान हर एक समझ सके।